नमस्कार दोस्तों। हाल ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर गए थे और अमेरिका में उन्होंने जो बयान दिए उसके बाद में भाजपा नेताओं के जो बयान थे वह अब राजनीतिक विरोध के तौर पर सड़कों पर आ गए हैं और कांग्रेस इसके खिलाफ सड़कों पर उतर गई है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जो बयान दिए उन्हें लेकर एक भाजपा नेता ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान सीधे सीधे धमकी दे दी थी कि राहुल गांधी सुधर जा वरना तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। यानी कि सीधे सीधे एक भाजपा नेता ने राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक एक पोस्ट है उस पर वो हैं, उन्हें सीधे सीधे जान से मारने की धमकी दे दी। लेकिन भाजपा के किसी भी नेता ने इसे कंडम नहीं किया, निंदा नहीं की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने तो सीधे सीधे राहुल गांधी को आतंकी करार देकर उन पर इनाम रखने की बात कर दी। अब जब इतनी बात हो गई तो तय था कि कांग्रेस नेता इसका विरोध भी करेंगे। तो विरोध के तौर पर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ने तो दिल्ली के एक पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया भाजपा नेताओं के खिलाफ, इन बयानों के खिलाफ। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी और इन बातों को लेकर स्पष्टीकरण चाहा कि भाजपा नेता जो बात कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पर जो निशाना साध रहे हैं, उन पर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या भाजपा अध्यक्ष उनको लेकर सहमत हैं, असहमत है या भाजपा का क्या पक्ष है। यह चिट्ठी लिखी और कांग्रेस ने गुरुवार को पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया और राहुल गांधी को धमकी दिए जाने, राहुल गांधी को आतंकी बताए जाने को लेकर कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी है। लेकिन जो आरोप कांग्रेस भाजपा नेताओं पर लगा रही थी, भाजपा नेताओं के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान सार्वजनिक मंच पर आ चुके हैं, उन्हें लेकर कांग्रेस विरोध जता रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वही चिट्ठी लिखी, लेकिन उन आरोपों पर भाजपा ने जवाब नहीं दिया, बल्कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक चिट्ठी लिखी है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। और चिट्ठी में क्या लिखा है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें। चिट्ठी में उन्होंने भाजपा नेताओं के आरोपों का जवाब देना तो दूर, उन्होंने राहुल गांधी को फेल प्रोडक्ट बताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को कह दिया है कि आप बार बार फेल प्रोडक्ट पर पॉलिश कर उसे बाजार में उतार रहे हैं जो चलने वाला नहीं है। इसके अलावा राजनीति खेलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को जो पत्र जेपी नड्डा ने लिखा है, यानी कि भाजपा ने हरियाणा चुनाव से पहले उसमें ओबीसी कार्ड खेलने का प्रयास किया, लिखा है कि आपके नेता का इतिहास रहा है कि ओबीसी को गालियां दी जाए। इतना ही नहीं, उस पत्र में कांग्रेस नेताओं ने नरेंद्र मोदी को कौन कौन सी गाली दी, बाकायदा उन गालियों का वर्णन करते हुए चिट्ठी लिखी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा मल्लिकार्जुन खड़गे की उस चिट्ठी का पूरी तरह से राजनीतिक इस्तेमाल करने का मन बना चुकी है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को भले ही आतंकी कह दिया केंद्रीय मंत्री ने, उस पर भाजपा का कोई भी नेता निंदा नहीं कर रहा। एक भाजपा नेता ने राहुल गांधी को खुलेआम मारने की धमकी दे दी, उस पर भाजपा नेता ने कुछ नहीं कहा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी पर उन्होंने जवाबी चिट्ठी लिखी, उसमें पूरी तरह से राजनीतिक रणनीति बनाते हुए लिखी ताकि इसका इस्तेमाल चुनावी तौर पर हो सके। कुछ पार्ट में आपको बताता हूं उस चिट्ठी के, आप भी सुनिए कि क्या चिट्ठी लिखी है जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को। इसमें पहला जो पैरा है उसमें लिखा गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने राजनीतिक मजबूरीवश जनता द्वारा बार बार नकारे गए अपने फेल्ड प्रोडक्ट को एक बार फिर से पॉलिश करके बाजार में उतारने का प्रयास में जो पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा है, उस पत्र को पढ़कर मुझे लगा कि आपके द्वारा कही गई बातें यथार्थ और सत्य से कोसों दूर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप राहुल गांधी सहित अपने नेताओं की करतूतों को या तो भूल गए हैं या जानबूझकर नजरअंदाज किया है। इसलिए मुझे लगा कि
उन बातों का विस्तार से आपके संज्ञान में लाना जरूरी है। यानी कि जो पुराने मुर्दे हैं उन्हें उखाड़ने का प्रयास पहले पैरे में ही जगत प्रकाश नड्डा ने कर दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे रहे, भाजपा दे रही है, भाजपा के अध्यक्ष दे रहे हैं। अब इसमें जो लिखा गया एक और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। आपको याद होगा कि सालों पहले गुजरात चुनाव में सोनिया गांधी का एक भाषण था, वहां उसको भी इंगित किया गया है तीसरे पैरे में और कहा है कि ये राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी ही थी ना खड़गे जी, जिन्होंने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर जैसे अत्यंत असभ्य अपशब्दों का प्रयोग किया था। इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान का आप और आपकी पार्टी के नेता महिमा मंडन करते रहे। क्यों तब राजनीतिक सुचिता की बातें कांग्रेस भूल गई थी और जब राहुल गांधी ने सरेआम मोदी की छवि को खराब कर देंगे वाली बात कही तो राजनीतिक मर्यादा को किसने खंड खंड किया था? खड़गे जी, मैं समझता हूं आप अपने नित्य निरंतर फेल्ड प्रोडक्ट का बचाव करना और उसे महिमा मंडन करना आपकी मजबूरी है, लेकिन कम से कम कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आपको इन चीजों पर आत्ममंथन भी तो करना चाहिए। यह बात लिखी है जेपी नड्डा ने चिट्ठी के शुरुआती पन्ने पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा हूं, जो राजनीतिक इस्तेमाल भाजपा हर बात को करती है, हर चीज को करती है, अब नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उसमें अब देखिए लिखा गया है कि जिनका इतिहास ओबीसी को गालियां देने का रहा है, ओबीसी के प्रधानमंत्री और ओबीसी की जातियों को। दरअसल ओबीसी की जातियां पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भाजपा के साथ खड़ी हैं पूरे ताकत के साथ, और राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने जो जातिगत जनगणना की बात की है, वह जनगणना अगर हो जाती है तो ओबीसी की जातियों में कहीं ना कहीं बहुत बड़े बंटवारे की सुगबुगाहट जरूर है। और भाजपा ने अब वही इस्तेमाल किया है कि ओबीसी की जातियों को राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता गाली देते हैं। यह बात चिट्ठी में इंगित की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो कहां से खोज खोज कर निकाली गई है यह बातें कि कांग्रेस के नेताओं ने पिछले कई चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों को बाकायदा लिखा गया। यानी कि कितनी बार कांग्रेस नेताओं ने कौन कौन सी गालियां दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यह जेपी नड्डा ने अपने पत्र में लिखा है। और वे गालियां कौन सी थी आप खुद सुन लीजिए कि सार्वजनिक तौर पर जो पत्र आ गया है उसमें जो गालियां लिखकर खुद जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजी है, तो उसमें बताना चाहता हूं। लिखा है, खड़गे जी, क्या नहीं कहा आपके नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए? कभी कहा गया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी कहा गया नीच, कभी कमीना, कभी मौत का सौदागर, कभी जहरीला सांप, कभी बिच्छू, कभी चूहा, कभी रावण, कभी भस्मासुर, कभी नालायक, कभी कुत्ते की मौत मरेगा, कभी मोदी की जमीन, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, कभी राक्षस, कभी दुष्ट, कभी कातिल, कभी हिंदू जिन्ना, कभी जनरल डायर कहा गया, कभी मोतियाबिंद का मरीज, कभी जेब कतरा, कभी गंदी नाली, कभी काला अंग्रेज, कभी कायर, कभी औरंगजेब का आधुनिक अवतार, कभी दुर्योधन, कभी हिंदू आतंकवादी, कभी गधा, कभी नामर्द, कभी चौकीदार, चोर है, कभी निकम्मा, यहां तक कि उनके माता पिता को भी नहीं छोड़ा गया, उनका भी अपमान किया गया। आजाद भारत के इतिहास में किसी भी जननेता का अपमान इस तरह से नहीं किया गया। इन गालियों को गिनाते हुए जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है।
बहुत सारी बातें और भी लिखी है, जिसमें पाकिस्तान परस्ती, पाकिस्तान परस्त लोगों के साथ में गलबैयां करना राहुल गांधी की, इस तरह की बहुत सी बातें इस चिट्ठी में लिखा गया है। और अब यह चिट्ठी चूंकि सार्वजनिक मंचों पर आ चुकी है, तो तय है कि यह चिट्ठी जैसे जैसे लोगों तक पहुंचेगी, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मीडिया की चर्चाओं के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं जो टारगेट है उसमें एक चीज तो स्पष्ट है कि जो भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी को मारने की धमकी दी, राहुल गांधी को आतंकी का इनाम रखने के लिए केंद्रीय मंत्री ने कहा, उन बातों को तो गौर करना ही नहीं चाहती भाजपा, गंभीरता से लेना ही नहीं चाहती भाजपा। इसलिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी तो इसलिए लिखी गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कि जो शब्द राहुल गांधी, चूंकि वे अब नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके लिए भाजपा नेता प्रयोग कर रहे हैं, क्या भाजपा या प्रधानमंत्री उनको सही मानते हैं? लेकिन उस चिट्ठी का जवाब देने की बजाय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की चिट्ठी स्पष्ट रूप से पुराने मुद्दे उखाड़ने के अलावा खड़गे की चिट्ठी का राजनीतिक इस्तेमाल करने का प्रयास बन गई है। और यही कारण है कि वह चीजें याद दिलाई जा रही हैं जो कभी इतिहास में कही गई होंगी। राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है आपने हर चुनाव में देखा होगा। अगर खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण, ज्यादा दूर मत जाइए, हाल ही जम्मू कश्मीर हरियाणा में एक हफ्ता भी नहीं हुआ, प्रधानमंत्री के भाषण सुन लीजिए कि वे कांग्रेस नेताओं के लिए या विपक्षी नेताओं के लिए कौन सी शब्दावली काम ले रहे हैं। और एक रिपोर्ट आई थी लोकसभा चुनाव 2024 के बाद में भाषणों को लेकर कि किस प्रधानमंत्री या किस पार्टी के अध्यक्ष, किस पार्टी के नेताओं ने कौन कौन से नफरती शब्द बोले, किस तरह के भाषण दिए, कौन से शब्द इस्तेमाल किए। तो उसमें यह आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार नफरती भाषणों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और लगभग 150 के आसपास उनके भाषण जो थे, उनमें अधिकांश भाषणों में नफरती शब्दों का, मुस्लिम को डराने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि भाजपा कभी भी इन बातों को स्वीकार नहीं करती कि कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए सोनिया गांधी के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। राहुल गांधी को पप्पू सहित कितनी उपाधियां भाजपा नेताओं द्वारा दी गई थी। हालांकि कांग्रेस ने कभी इन बातों का रोना नहीं रोया कि हमारे नेताओं को भाजपा नेता कब कब क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन अब भी जब भाजपा नेता राहुल गांधी को मारने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं सार्वजनिक, एक केंद्रीय नेता आतंकी बताता नेता प्रतिपक्ष को, उस पर भाजपा नेता कुछ भी बोलने के बजाय पुराने मुर्दे उखाड़कर, गड़े मुर्दे उखाड़कर फिर से कांग्रेस को ही लपेटने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल एक बात तो बहुत स्पष्ट हो चुकी है, मैं पहले भी कह चुका था कि पप्पू अब राहुल गांधी बन चुका है। और आप देख लीजिए भाजपा नेताओं के तमाम बयानों को कि वे और उनका पूरा टारगेट अब राहुल गांधी होते हैं, क्योंकि टारगेट हमेशा वही होता है हमारा जिससे हमें डर लगता है। अब भले ही यह चिट्ठी सार्वजनिक मंच पर आएगी, राजनीति कितनी होगी, कितनी मीडिया में इसकी चर्चा होगी, कांग्रेस अब इसका क्या जवाब देगी, यह सब अलग बात है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब भाजपा के निशाने पर सिर्फ राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी इसलिए हैं कि राहुल गांधी ने जो तार छेड़ा था लोकसभा चुनाव से पहले, उसके परिणाम स्वरूप इस बार भाजपा बहुमत से पहले ठिठक कर रुक गई और कांग्रेस 100 तक पहुंच गई। और जो 2 राज एनडीए शासन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी की सुने अपनी मर्जी से चलाए थे, वह स्थिति इस बार नहीं रही। और मजबूरीवश बहुत सारे फैसले जब प्रधानमंत्री को वापस लेने पड़ रहे हैं, सरकार को वापस लेने पड़ रहे हैं, और उसका एकमात्र कारण भाजपा राहुल गांधी को मान रही है, तो टारगेट राहुल गांधी है। अब देखना यह है कि इन जिन शब्दों को लेकर अब जेपी नड्डा ने जवाब दिया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के अलावा अब इस चिट्ठी का
क्या जवाब देती है। जो शब्द बोले गए हैं कांग्रेस नेताओं के लिए, खासतौर पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के लिए, क्या कांग्रेस भी उन शब्दों को चिट्ठी में लिखकर फिर सार्वजनिक करती है, या फिर इससे भी करारा जवाब कांग्रेस ने सोच रखा है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।